हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनविक क्लासेस। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 एवं 28। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के पहले प्रश्न से। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुनी गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर और विश्व जोपारी। ये तीनों गुफाएं हैं बराबर की गुफाओं में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रह कहलाते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। निम्नलिखित के किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रह कहलाते थे? तो पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है, आइसलैंड द्वीप को। मुंबई हाई में ओएनजीसी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलुई मिट्टी में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हिंदू। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। अगला है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइकॉर्निया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजी देनदारी प्रबंधन। अगला है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्री। अगला है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री कर। बिक्री कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अगला है, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्शल। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक समिति के। जबकि प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति के वे अध्यक्ष थे। अगला है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? राज्यों में पंचायतों का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत कराया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 के में। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय ने। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा से। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस में। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा मिलती है मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर का।
नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों, हिंदू एवं जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो मंदिर। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपाटपुरम में। अगला है गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था, गुलरुखी शीर्षक से, और इसका आंसर क्या था, इसका आंसर है सिकंदर लोदी। अगला है निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था, लॉर्ड कर्जन ने। अगला है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय क्या थे, और इसका आंसर हो जाएगा व्यापार मार्ग, यही सही है। औद्योगिक प्रतिरूप, ये भी सही है। भौगोलिक संकेत, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 तथा 3, व्यापार मार्ग का, औद्योगिक प्रतिरूप और भौगोलिक संकेतक भी। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है कि कौन सा आंदोलन के प्रभावित क्षेत्र कौन कौन थे, और इसका जो आंसर हो जाएगा देखते हैं। जो फकीर विद्रोह है वो बंगाल में हुआ था, कूका आंदोलन जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था, और मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, और खासी जो विद्रोह हुआ था असम में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडी सदाशिव अय्यर। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे लेडी सदाशिव अय्यर। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरंडम। अगला है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ ब्लॉक के। आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों, अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है, तो लेंस की प्रकृति और इसकी फोकल की लंबाई कितनी होगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल और 0.5 मीटर। अगला है दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च तापमान। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। अगला है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्केरिस। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। लाइपेज है जो वसा विघटन एंजाइम है, एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो इरिप्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है, और ये जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम में है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना में। अगला है विशुद्धि मग्न ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, विशुद्धि मग्न ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीनयान से। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ, कौन विख्यात हुआ, तो महाभारत। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28। उसके पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, और इसका आंसर हो जाएगा पोतबर बेसिन और तीस्ता के मध्य। अगला प्रश्न है कोर मुद्रास्फीति क्यों परिभाषित किया जाता है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से।
अगला है हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाब अल मंडेव। नेक्स्ट है रंगराजन समिति का संबंध किससे है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन से। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल बचत पर। अगला है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी के द्वारा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिर उद्यान। नेक्स्ट है भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988 ईस्वी में। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट बैरियर। अगला है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर हो जाएगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 41वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य है। यह भारत की देन है। यह 1962 ईस्वी से जारी हुआ था। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। अगला है प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, जो प्रोटेम स्पीकर है उन्हें कौन नियुक्त करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। ये सही नहीं है। जबकि राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है। ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ये भी सही है। अगला है भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 में। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनमत संग्रह से। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है, कौन करता है, तो उग्र। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीतनाथ। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, क्या मिलती है, तो उपनिषद से। कहाँ से मिलती है वैष्णव धर्म के विषय में, तो उपनिषद से। अगला है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6ठा में। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनारोपण। अगला है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारस का। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एला सापला की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एला सापला संधि के बाद। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एम हस्टर्ड के द्वारा के समय। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी आर होप्स ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी
किसने कहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया, ये सही है। भारतीयों की सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग आया, ये भी सही है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग आया, ये भी सही। इनमें से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। पराली पादपों का अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। पादप जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोबॉटनी कहते हैं और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं आर.एच. हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्टोफाइट्स। अगला है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जिमोन के बीज। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता अर्जिमोन के बीज को प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B2। अगला है सिनकोना पादप के किस भाग में कुंडैन प्राप्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छाल से। सिनकोना के छाल से कुंडैन प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कोलेस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मोटिलिन। अगला है कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूप्रस लवण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित 1 और सुमेलित 2 को करना है तत्व और उसके अनुप्रयोग के बारे में। और इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम के समस्थानिक क्या करते हैं? नाभिकीय ईंधन है। कोबाल्ट का जो समस्थानिक होते हैं वो नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यूरेनियम के जो समस्थानिक है वो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग में आता है। कोबाल्ट का जो होता है वो कैंसर के इलाज के लिए, और जो आयोडीन है वो गलकंड के लिए, और रेडियम जो है वो द्वितीय कैंसर है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह 18 को। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्ड का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा यह एक सदिश राशि है, ये कथन सही नहीं है, जबकि इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आता है, ये सही है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये भी सही है। इसमें से सभी कथन सत्य है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें की। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी रंग का। ये था एडुटेरिया के 5000+ बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 27 एवं 28। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।